सॉरी। सॉरी, शॉर्ट नोटिस पे आप सबको इनविटेशन भेजा। क्या होता है, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं जब पता है यहाँ का वहाँ का, इसके लिए। मुंबई प्रोग्राम भी हाउसफुल, हैदराबाद प्रोग्राम विल भी हाउसफुल हो गया। सो आगे प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि फिजिकल प्रोजेक्ट्स जून और जुलाई के बाद शुरू होंगे। ठीक है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विकेट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विजय कुमार इज ए नेशनल ट्रेनर फ्रॉम LIC। विकेट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी की तरफ से टिल डेट टिल डेट 55,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। सब्सक्राइबर भी यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एजेंट्स के रिव्यू आ रहे हैं कि सर आपका वीडियोस बहुत अच्छा है। टिल डेट 40 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अभी और 100 वीडियोस आने वाले हैं। तो माजरा शुरू हुआ है बहुत अच्छे लेवल पे, और दूसरा पर्सनल कोचिंग का बैच भी शुरू हो रहा है अप्रैल महीने से। जो प्रैक्टिकल 50 lakhs अर्निंग जिसको करना है कंपलसरी, उसके लिए है, जो करना चाहते हैं एवरेज। सो आज का सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है। जो सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एवरी एजेंट जो करना चाहिए, वो मेरा मानना है। क्योंकि प्लान आया है अमृतपाल, अच्छा चीज है, कोई दिक्कत नहीं। गारंटेड एडिशन 80 रुपीज का कैलकुलेशन करके शो कर रहा है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसके ऊपर। जीवन उत्सव चल रहा है, बहुत तेजी में है। जीवन उमंग है, अच्छे से है। इंडेक्स प्लस आया है। कल भी सेशन होगा, कल इंडेक्स प्लस के ऊपर बात करूंगा। अमृत बाल के ऊपर बात होगी, कल होगी। आज मार्केटिंग के ऊपर बात होगी। क्योंकि क्या है, बहुत सारे एजेंट्स का रिव्यू भी आ रहा है कि सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। अभी बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है वो मुझे सोचना है। तो बहुत सारे एजेंट्स का मैसेज ये आया, रिप्लाई आया कि सर मार्केट में जा रहे हैं लेकिन लोग है ना मना कर रहे हैं आज भी। अरे आपका LIC रिटर्न नहीं देता है, आपका LIC अच्छा इनकम नहीं देता है, आपका LIC क्या है, कुछ नहीं है, आगे चल के डूबने वाला है, ऐसा वैसा बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। तो मैं आपको LIC को प्रेजेंट करने का एक सबसे बढ़िया तरीका प्रेजेंट करने वाला हूँ कि आपको प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। मैंने सब्जेक्ट भी दिया ना, नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, गेट टू मोर। डिफिकल्ट डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सर आपके लिए बहुत इजी है, आप घूमते रहते हो। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं मुझे आदत है एक बात की, पहचान बनाने की। तो मेरा वो स्टाइल बन चुका है। तो वही सिस्टम्स को अपने जिंदगी में कैसे उतार सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। सर मार्च पीरियड चल रहा है, बिजनेस का पीरियड है, लोग नहीं मिल रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही है, करना चाह रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। एक एजेंट का दोपहर को फोन आया, सर मैंने आज कॉलिंग स्टार्ट किया है, ओपनिंग किया है, लेकिन क्या हुआ ना सर, 40-50 लोगों से बातचीत हुआ लेकिन कॉल कुछ ओपन नहीं आया। मैक्सिमम पीपल्स, लोगों के पास बहुत इंश्योरेंस है सर, बहुत इंश्योरेंस, इतना इंश्योरेंस है ना कि कल सुबह अगर चला जाएगा तो उसका परिवार रास्ते पे नहीं आएगा, इतना इंश्योरेंस है। बोला सच में देखा जाए तो 1-2 लाख का पॉलिसी रहता है, किसी ने चिपकाया रहता है। उनको क्या लगता है LIC एजेंट आके पॉलिसी चिपकाने का काम करता है। पहले तो मना कर देते यार, LIC एजेंट आ गया, अभी ये पॉलिसी का बात करेगा। अभी मैं तो LIC में काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ LIC एजेंट्स को। मेरे फैमिली में सबको पता है कि मैं LIC का काम करता हूँ। उनको मालूम है, उनको लगता है कि मैं LIC का एजेंट हूँ, तो वो बोलते हैं यार आएगा मिलने आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, LIC का बात मत करना। मतलब बोला LIC बेचनी नहीं होगा, तुम नहीं लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं गिरता है। मैं सीधा बात करता हूँ, तो अपने को घुमा फिरा के बात करने का आदत नहीं है। तो अननोन टू नोन में कैसे घुसने का, कैसे बात कर सकते हो, डर लगता है ना। सच में बोलना, डर लगता है यार, वो बंदा आके मारेगा तो नहीं ना सर। सर अनजान आदमी है, उसको LIC के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, तो वो बोलता है नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किसी अनजान व्यक्ति को बात करते हैं, सर कॉल करते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए नहीं इंश्योरेंस, पहला चीज एक बात समझ के ले लो। लोगों को इंश्योरेंस नहीं चाहिए। लोगों को क्या चाहिए, लोग आप उनके भले की बात करो ना। सर एक का दो करके देता हो, रेडी हो। वो बोलेगा कितना डालने का है? आप बोलेगे 10,000 डालोगे, 20,000 देता हो। वो बोलेगा हाँ यार, कभी एक काम कर, 1 लाख रुपए लेके आता हो, 2 लाख करके दे देना है। आप उसका लेके जाओ, वो फटाक से बोलेगे यार अभी करते हैं।
लेकिन उसको बोलो तेरा इंश्योरेंस करवा दे, LIC करवा दे, तेरा इंश्योरेंस काम जरूरत है तुझे। तो वो बोलेगा नहीं यार सर, इंश्योरेंस छोड़ना यार, कौन मरने वाला है। 80 साल तक जिएगा, गारंटी लिख के दे स्टैम्प पेपर पे, तो 80 साल जिएगा करके। नहीं लिख के तो कोई दे नहीं सकता ना सर, क्या करे, मुश्किल है। लेकिन इन लोगों से बात क्या करे सर। ये बाजू में बैठा हुआ बंदा है, मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ, बाजू में बैठा बंदा है, लेकिन उससे बात करने में डर लगता है। मैं मोबाइल पे मेरा क्या चालू मालूम है, वो रील्स देखने का काम चालू यूट्यूब पे। मैं बाजू में बैठे बंदे से बात नहीं करता हूँ, रील्स देखने का काम चालू। मैं उस दिन मेरा सेशन था, मेरा जोगेश्वरी में फिजिकल सेशन था, जोगेश्वरी ब्रांच में। दैट टाइम में जाते जाते ना, मेरे पास मेरा मुझे एक आदत है, मैं कुछ ना कुछ तो खो ट्रेन में बैठा रहता हूँ ना। तो चालू रहता है, तो एक बंदे ने पूछ लिया क्या कर रहे हैं, बोला कुछ नहीं, बोला अरे सीजन का ट्रेडिंग चलता है मेरा, तो उसका मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करो, कुछ नया चीज बना रहा। बोले आप LIC एजेंट्स को ट्रेनिंग देते, बोला हाँ LIC एजेंट को ट्रेनिंग देता हूँ। तो बोले LIC में अच्छा रिटर्न आता है, बोला आता है। आपने लिया है पॉलिसी, बोले नहीं लिया नहीं, सोच रहे लेने का, एज कुछ रहेगा 40-45 साल का। बोला सोच रहा हूँ। बोला कहाँ काम करते, बोला मैं डॉक्टर हूँ। बोला ठीक है, अच्छा बात है। बोला सर जियो के 100 साल। बोले डॉक्टर मेडिकल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, आगे जियोगा। बोला अच्छा, मजा आ गया। बोला सर गारंटी लिख के दोगे स्टैम्प पेपर पे। बोला वो गारंटी कोई नहीं दे सकता है। बोला इतना इंश्योरेंस करने का LIC। नहीं वो प्राइवेट वाला आया था, HDFC वाला, उसके पास HDFC कंपनी LIC है ना, HDFC भी। बोला किसने कहा LIC HDFC है। नहीं वो तो कहते हैं LIC HDFC है। सर LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC अलग है, और इंश्योरेंस कंपनीज अलग है। 28 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है सर। बोले ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो कंपनी इंडियन ही है। बोला सर किसने कहा इंडियन है, HDFC इर्गो है। इर्गो का मालूम है आपको, वो बाहर का फॉरेन कंट्रीज का कंपनी है। वो फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से प्रीमियम चार्ज करेगा। आप प्रीमियम भरेगा, क्लेम के टाइम जाएंगे तो। नहीं वो उसे तो अपना गवर्नमेंट देखेगा। बोला सर गवर्नमेंट कुछ देखता नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है, आप चले जाओगे उसमें से, उनको क्या लगेगा, 140 करोड़ में से एक आदमी चला गया, उसमें कौन सा दिक्कत है आपको। नहीं वो तो फिर देखा जाएगा, सोचेंगे। बोला आराम से देखना, कोई टेंशन नहीं सर। लेकिन हाँ अगर करना रहेगा तो आज ही कर लेना, क्योंकि आगे चल के मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। LIC का जीवन उमंग आया है, आप अगर दिन का 1,000 रुपये कमाते हो या 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 15 साल के बाद 1,000 रुपीज मिलेगा। बाकी इच्छा आपकी है, करना है तो कर लो, नहीं तो नहीं यार मैं तो 15 साल दे रहा हूँ 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपये देंगे आप। बोला सर मर जाओगे तो कम से कम 15-12-15 करोड़ रुपए तो घर वालों को मिलेगा, बाकी इच्छा आपकी, अगर प्रॉपर्टी बना के जाना ही चाहते हो तो। ऐसा ऐसा बातचीत में नाम नंबर वगैरह ले लिया। करना क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरा एडवर्टाइजिंग सिस्टम स्टार्ट किया। मैं हमेशा एक मीटिंग में बात करता हूँ, आप LIC एजेंट हो ना सब लोग, एवरीवन, यस और नो। सबसे बड़ा पॉइंट है, मैंने नॉन टू अननोन कहा है, अननोन टू नोन, मतलब जिसको जानती नहीं हो ना उसके साथ मिलने का, आप LIC एजेंट हो एवरीवन, यस और नो। मैंने सवाल पूछा आप सबसे। यस, एक सवाल है, बहुत बड़ा गहरा सवाल है सबके लिए। LIC ने आई कार्ड दिया है आपको सबको, आई कार्ड। बहुत सारे एजेंट के ना, जब देखता हो ना तो बोला, ब्रांच में मिलते हैं, ब्रांच मीटिंग में या DO मीटिंग में मिलते हैं मुझे, तो मैं पूछता हूँ पहले आप LIC एजेंट हो। बोले हाँ मैं LIC एजेंट है। सर आई कार्ड दिखता ही नहीं किसी के गले में, क्यों। आज प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मुझे 20-22 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो इसके लिए मुझे मालूम है वो सारा चीज। पुराने लोग जब ब्रांच कस्टमर के पास जाते थे तो लोग पहले पूछते थे विजिटिंग कार्ड है आपके पास, आपके पास आई कार्ड है, आप LIC से आए हो। आज जब दिया है तो डर लगता है लोगों को पहनने में, एजेंट्स को। क्यों डर लगता है मालूम है, डर इसकी चीज लगता है कि लोग बाजू में बैठना मना कर देते हैं। आई कार्ड जो LIC ने दिया है आपको, एक गिफ्ट है आपके लिए, एक आइडेंटिटी दी है, हमको उसको पहनने में डर लगता है। डेवलपमेंट ऑफिसर देखे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स,
अपने ब्रांच में से निकलते, बाजू वाले ब्रांच में से निकलते। बहुत सारे डीओस को एक आदत है, अपने गले में जो आई कार्ड एल आई सी इंडिया वो पहन के घर से निकलते हैं, और जब घर पे जाते तब निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे डीओस मैंने देखे मेरे लाइफ में। मैंने पूछा उनको भी, सर आपको ऐसा डर नहीं लगता एल आई सी? बोला मेरा, मैं जॉब करता हूँ एल आई सी में, मेरा मम्मी एल आई सी है, मेरा मदर मदर फादर सब कुछ एल आई सी है, क्योंकि मेरा पेट, मेरा घर बार एल आई सी पे चलता है, तो मैं उसका आई कार्ड क्यों ना पहनूं, मैं उसका एडवर्टाइजिंग क्यों ना करूं? बोला इससे फायदा होता है। बोले फायदा होता है, बोले रोज एक आदमी मिलता है मुझे, बहुत सारे डीओस के साथ ऑल इंडिया घुमा हूं मैं, इसके लिए बोल रहा हूं आपको। लोग एजेंट को डर इसकी लगता है कि आईकर देखने से, आई एल आई सी का लोगो देखने से लोगों को डर लग जाएगा। नहीं, वो सर्विसिंग का काम ले, अरे कौन सा दिक्कत है सर्विसिंग का काम लेके आएगा तो? हमें क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं कि मैं एल आई सी का काम करता हूं। डंका पीट के बोलो कि मैं एल आई सी का काम करता हूँ, मैं एल आई सी का एजेंट। अरे दुनिया मानती है ना तुम बुरा काम करते हो। दुनिया को क्या मालूम थी कि कितना अच्छा काम करते हो? मालूम है आपको कितना अच्छा काम करते हो? किसको मालूम है? क्योंकि एल आई सी का एजेंसी करना सबके नसीब में नहीं है, भाग्य में नहीं रहता है। ये आइडेंटिटी जो है ना, छुपाओ मत, जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ। मैं हमेशा एक प्रोजेक्ट में बात करता हूँ आपसे, हमेशा बहुत सारे लोगों ने सुना है मुझे कि आप विजिटिंग कार्ड बांटना शुरू करो अपना, रिजल्ट आए नहीं आए, बांटना शुरू करो। सर लोग लेते नहीं है ना विजिटिंग कार्ड। अरे आज एक नहीं लेगा, दो नहीं लेगा, लेकिन अगर आपका हैबिट छोड़ दिया, आपका स्टाइल आपने छोड़ दिया, तो दुनिया आपको छोड़ देगी। तकलीफ क्या है मालूम है? जिस चीज को करने से डर लगता है, अगर वो चीज करते जाओ ना, तो रिजल्ट एक दिन आता है। डोंबिवली स्टेशन में मैं डोंबिवली रह चुका हूँ, कल्याण से आगे है डोंबिवली स्टेशन। एवरी डे, मतलब वहां पे मैं रह चुका हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वहां पे एक लड़का है, स्काई वॉक है, ईस्ट साइड में स्काई वॉक निकलता है वहां पे एक, रात को 8:30 बजे, मेरे हिसाब से 7:30 बजे के बाद 7:31 का आसनगांव लोकल वहां पे रुकता है, 7:31 का। उस लोकल से मैं उतरता था, सीएसटी से निकलने के बाद। उतरने के बाद स्ट्रीट, जो रोड है ऊपर, मतलब स्काई वॉक है, उसके ऊपर जब जाते तो एक लड़का है वहां पे। कभी मुलाकात हो जो डोंबिवली के लोग एजेंट्स है यहाँ पे, तो मिल लेना उस लड़के से। वो मशरूम बेचता है, मशरूम, बहुत पसीना हुआ रहता था, उसका बैग रहता है, मशरूम बेचता है। मैंने एक दिन उसका ऐसे ही पूछ लिया कि कितना मशरूम बेचता है दिन का। बोला सर मैं ना शाम को 2 घंटा काम करता हूँ, मैं दिन भर जॉब पे रहता हूँ लेकिन 2 घंटा काम करता हूँ, लेकिन 2 घंटे में 1,000 रुपीज कमाता हूँ मशरूम बेच के। जो भी बंदा मिलता है उसको पूछता है, सर मशरूम है बहुत अच्छा क्वालिटी का, लेना चाहते हो तो ले लीजिए। सर मशरूम है बहुत अच्छा क्वालिटी का, लेना चाहते हो तो ले लीजिए। मैंने बोला तुझे डर नहीं लगता है लोगों से? लोग कोई तुझे गाली देगा, कोई बोलेगा, सर आज देगा, कल देगा, परसों देगा, अगर मैं मेरा मेहनत करना छोड़ दूं ना, तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा सर, मेरा पेट नहीं चलेगा, मेरा घर बार नहीं चलेगा। बोला डर चीज का? सर डर क्या होता है, कुछ नहीं होता है डर सर। इतना भीड़ होता है ना डोंबिवली में, ईस्ट साइड में उतरते वक्त, चल नहीं सकते आप। 6:30 बजे के बाद 6:30 to 9:30 तक का इतना रश रहता है वहां पे, बात चल नहीं सकते उस प्लेटफॉर्म, उस स्टेज के पे। वहां पे वो लोगों से मिलके देता है। मेरा कहना ये है, हमें अपने प्रोफेशन से डर लगने लग जाए ना जिस दिन, आप जिंदगी में सक्सेसफुल कभी नहीं बनोगे। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अपना प्रोफेशन इतना पावरफुल है ना, लोगों को मिलने से डर लग रहा है ना, आज लग रहा है ना, कल लगेगा, परसों लगेगा। जो रिश्तेदार आपको घर पे बुलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए डर रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा, वो लोग आपको फोन करके बुलाएंगे, इनकी डेथ हो गई है, इनका पॉलिसी थी, इनका जरा सर्विसिंग का काम करवा के देंगे। ये मैंने बहुत एजेंट से सुना हुआ है, बहुत से एजेंट्स ने इसके बारे में बातचीत किया हुआ है कि सर जो चीज करते हैं ना, बहुत शिद्दत से होता है। क्योंकि जिस एल आई सी के साथ आप काम कर रहे हो, जिस एल आई सी के साथ, नॉन लोगों से मिलने के लिए डर लगता है सर, अननोन लोगों से, नॉन मिलने से भी डर लगता है, अननोन तो छोड़ ही दो, जिसको जानते हो उससे भी मिलने के लिए डर लगता है कि वो भगा ना देगा जाए। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एल आई सी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ सर।
नहीं, आप मुझे एल आई सी नहीं चाहिए सर, मैं एल आई सी बेचने के लिए फोन नहीं कर रहा हूँ। मैं एल आई सी बेचने के लिए फोन नहीं कर रहा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ये मेरा। सर एल आई सी बेचने के लिए फोन नहीं किया मैंने आपको। नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं सर मुझे, लेकिन सोचा आपको एक फोन कर दो। आपका नंबर मेरे मोबाइल में स्टोर था, जान पहचान हो जाती थी। अगर लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपको आप नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं सर मुझे, लेकिन सोचा आपके साथ एक कप चाय पी लूं, इसके लिए फोन किया। बाकी इच्छा आपकी है, अगर पीना चाहते हैं सर तो मेरा ऑफिस है, या फिर आप जहाँ बताएंगे आपको आपके ऑफिस में आपके घर पे एक कप चाय पीने के लिए मिलना चाहता हूँ सर। मैं दिन में 5 कस्टमर के साथ चाय पीता हूँ सर, उसमें से अगर आपकी इच्छा है तो हम आपसे मुलाकात करके एक कप चाय पीऊंगा सर। दैट सिंपल, इतना सिंपल वर्डिंग है। क्या बात करेगा सर? नहीं, मैं चाय पीने में इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे डायबिटीज है, ऐसा बोलेगा? नहीं ना। अरे तकलीफ क्या है मालूम है? सर गुड मॉर्निंग, मैं एलआईसी ऑफ इंडिया से बात करता हूँ, यहाँ तक हो गया। उसके बाद वो जैसे बोलता है, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा तो मूड बन जाता है कान के नीचे बचा जो एक। नॉट इंटरेस्टेड किसको कह रहा है? जिंदगी को नॉट इंटरेस्टेड कह रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम ना। उनको क्या लगता है हम बेचने वाले हैं? तकलीफ यही है कि हम सोचते हैं कि हम बेचने वाले हैं, हम बेचने वाले नहीं है। एलआईसी क्या बेचने का काम है आपका? किसने कहा एलआईसी आप बेचने का काम कर रहे हो? नहीं। आपका जॉब कौन सा है? आप जॉब से भटक गए हो। आपको क्या लगता है पॉलिसी बेचने का काम करने का आपको? कितना पॉलिसी बेचा, कितना पॉलिसी बिका, कितना पॉलिसी ये किया सोल्ड किया है? कभी भी नहीं ध्यान में रखना, कभी भी मेरा स्टेटमेंट, मैं हमेशा अलग बात करता हूँ। मैं वही बात करूंगा जो प्रैक्टिकल है। एलआईसी में आप प्रेजेंटर हो, एलआईसी बेचने वाले नहीं हो, ध्यान में रखना। एलआईसी ने जॉब कौन सा दिया आपको? समझाने का। लेना है तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? सर नहीं लेना चाहते मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना रिबेट मांग रहे हो सर? 25%, 50%? अरे सर पॉलिसी किसके लिए ले रहे हो? खुद के लिए ले रहे हो कि परिवार के लिए, कि मेरे लिए ले रहे हो? अगर तकलीफ है मुझसे, अगर 35% आपको कमीशन चाहिए, पॉलिसी मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर। जिस दिन चले जाओगे ना, उस दिन आपका परिवार रास्ते पे आएगा, आपके परिवार का प्रॉब्लम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, कोई दिक्कत नहीं सर। जिस दिन ये आग से बात करना सीख जाओगे ना, उस दिन सक्सेसफुल बनोगे। सर तकलीफ होगा, सर तकलीफ होती है आज भी। अगर ऐसा कस्टमर छोड़ते जाएंगे तो अरे 140 करोड़ की आबादी है यार। आप क्या लगता है आपको कि एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है सबसे बड़ा? मेरे मोबाइल में 1000 लोगों का डेटा है सर, 1000 लोगों का डेटा है मेरे मोबाइल में, ओनली फॉर 1000 डेटा। मैं कब का टेंशन में आ जाता हूँ यार। ओनली फॉर 1000 पीपल्स। अरे आदमी जब चला जाता है ना, तो इतना पब्लिक जमा होता है ना, कम से कम 150 200 लोग तो आ ही जाते हैं। जब चला जाता है तो रिश्तेदार है, सगे सगे संबंधी है। सर वो तो दुख का घड़ी रहता है। अरे जब दुख की घड़ी में लोग आते हैं, सुख के घड़ी में मत बुलाओ, दुख के घड़ी में लोगों को बुलाओ। उसके घड़ी में आप जब शामिल हो जाओगे ना, तब वो मानेगा आपको। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था, एक एलआईसी एजेंट अपना, दिल्ली में कहीं तो है वो, स्मशान, स्मशान जो रहता है ना स्मशान, उसके बाहर है ना, वो टेंट लगाता है। जब भी कोई आता है बॉडी स्मशान भूमि में, तो जाके सबको विजिटिंग कार्ड देके आता है, इनका कोई पॉलिसी रहेगा तो मेरे को बता देना। किसने कहा एचएलवी एक्सप्लेन करो? किसने कहा सीए से? अरे सीए, मैं बोलता हूँ सीए बीए कुछ नहीं लेने का, उसको लेना नहीं है, इसके लिए आपको बहाना बना रहा है, मेरा सीए मना कर रहा है। अरे कौन सा सीए जो अपने क्लाइंट का नुकसान देखेगा? एक सीए की वजह से, एक सीए की वजह से 100 करोड़ का नुकसान हो गया, मालूम है आपको? 2020 की बात है, ये मेरे सामने वाला केस है। हम सोचते हैं कि नहीं होता है सर, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सोचता नहीं है। एचएलवी क्या है? एचएलवी, एचएलवी व्हाट इज एचएलवी? एचएलवी कुछ नहीं है। सिंपल है, कल सुबह चला जाएगा, कितना मिलेगा तेरे परिवार को, दैट सिंपल। इतना ही बात करना है ना हमें। एचएलवी क्या समझाओगे आप? एचएलवी समझा के क्या समझाते हो? एचएलवी क्या होता है? कुछ नहीं है एचएलवी। आप क्या समझाते हो सर? कितना पहले सैलरी है? 25,000 सैलरी, 30,000 सैलरी? सिंपल है, बात करो। सर आपको एलआईसी का पॉलिसी के बारे में समझाना है, दैट सिंपल। सर एक कप चाय पीनी है सर,
एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा ब्राउचर है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेना नहीं लेना बाकी की बात है। आप अगर डीमार्ट में जाते हो, सिंपल एक बात कहता हूँ, लेना तो घर का सामान है, लेना 1000 रुपीज 2000 का सामान है, लेकिन 7-8 हजार रुपये खर्चा करके आते हो आप। 7000 8,000 रुपीज यू कैन एक्सपेंसेस, डू इट फॉर द एक्सपेंसेस। 7000, मिनिमम 5,000 तो चला ही जाता है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कभी सुना है आपने, देखा है कभी? स्टाइल देखा है सुपरमार्केट का स्टाइल? हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तकलीफ है। सर क्वेश्चन आया है, सर क्वेश्चन आया, सर क्वेश्चन आया। अरे कुछ नहीं क्वेश्चन है, जितना काम करते जाओगे क्वेश्चन निकलते जाएगा। एक एजेंट ने पूछा, सर एक कस्टमर के पास गया, उसने बोला सर सीए ने बोला पॉलिसी अभी नहीं बाद में सोचेंगे। सर एक के पास बोला, उसने बोला वाइफ से डिस्कस करके बता देता। सर एक के पास गया तो बोला पैसा ही नहीं है। पैसा आज भी नहीं था, कल भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, क्या करेगा? मतलब तू चला जाएगा घर वाले के पास पैसा छोड़ के नहीं जाएगा? तकलीफ क्या है मालूम है? क्वेश्चन आता है वहीं पे रुक जाता हूं मैं स्टप हो जाता हूँ। किसी ने ना बोल दिया इसके लिए मैं रुक गया। सर मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है। सर किसी ने ना, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। अरे दिन के जिस दिन 30 नॉट इंटरेस्टेड, 30 नॉट इंटरेस्टेड लेना शुरू कर दे, जिस दिन 100 नॉट इंटरेस्टेड आना शुरू कर दे, समझ लेना सही ट्रैक पे चल रहे हो, सही ट्रैक पे चल रहे हो। आपको तकलीफ क्या है? एक ने मना कर दिया, आपका मूड ऑफ हो जाता है। सर मना कर दिया, क्या होगा? एक ने किया ना, एक ने किया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलो ना। रास्ता खत्म हो गया? नहीं ना, रास्ता खत्म कभी नहीं होगा। आप खत्म होने के कगार पे रहते हो। सर मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है, सर मैं बिजनेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, सर मेरा पॉलिसी नहीं बिक रहा है। अरे बेचने का जिस दिन शुरुआत कर दिए ना, उस दिन धंधा बैठ गया। बेचने का कभी भी सोचो मत। पहला स्ट्रेटेजी मेरे बिजनेस का, एलआईसी का पॉलिसी कभी बेचने लगाता ही नहीं हूं मैं। मेरे स्टाफ को भी मैंने कभी बेचने के लिए फोन नहीं करने के लिए बोला। मैं कितना ही बोलता हूँ, आप इंफॉर्मेशन देने का काम करो, लेना रहेगा तो वो ले लेगा, नहीं लेना रहेगा कोई एजेंट को फोर्स मत करना। मैं भी अभी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। यस्टरडे आई डू इट 100 कॉल्स। बॉबी सर का मैंने प्रोग्राम लगाया। सर को सिंपल बोला, सर आपके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत सारे एजेंट्स अभी बैठे हैं जिनको मेरा कॉल गया कल। यस्टरडे आई डू इट फॉर कॉल, आज मुझे कॉलिंग के लिए, लेकिन मैं एवरीडे 100 कॉल्स करता हूँ। सर आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी इच्छा रहेगी तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इतना बोल दिया, बाकी कुछ नहीं बोला। सर कर लो ही करके नहीं बोला मैंने किसी को। हाँ जिसको मैंने हक से बोला उसने ज्वाइन ही नहीं करेगा, मुझे मालूम है, मैंने हक से बोला उससे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? जहां पे हक जता सकते हो वहां पे जताओ, जिसको नहीं कर सकते कुछ नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट करना पड़ेगा। नॉन लोग कुछ नहीं बात करता है। सिंपल एक बात बता देता हूं आपको। सिंपल 3 चीज है। जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात करना चाहते हो उसके लिए 3 सिंपल चीज है। जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के सबसे 3 बड़े राज, ये सीख ले। आपको एलआईसी का बिजनेस बढ़ाने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप अपने अंदर के अंदर जितना बदलाव करोगे आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। आपको बेचने के लिए नहीं जाना है, मैं क्लियर बता देता हूँ, बेचना नहीं अपना एलआईसी पॉलिसी। समझाओ, सर ये अच्छा है, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है, बाकी इच्छा आपकी ये कर सकते हो तो आज कर लीजिए। बाकी आगे चल के अगर कुछ अनहोनी हो जाए आपके साथ तो परिवार के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी इच्छा करना है नहीं करना आपकी इच्छा, बस इतना बोल दो। लेकिन जिस दिन ये दिल से बात बोलना सीख गए, जिस दिन ये स्ट्रेटेजी आप सीख गए, ये एक दिन में नहीं आएगा आपको। मैं क्लियर बता देता हूँ। आपको क्या लगता है एक दिन में आप सीख जाओगे? नहीं, मैं सर एक्सपर्ट बनूंगा, बनना चाहता हूँ कॉलिंग में। मैं एवरी डे मेक ए प्रैक्टिस, एवरी डे मेक ए प्रैक्टिस। डॉक्टर जब तक काम करता है तब तक वो एक ही प्रोफेशन के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में एक ही चीज सोचता है, एक ही चीज सोचता है, मालूम है क्या? एवरीडे नया पेशेंट जो भी आएगा उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। एडवोकेट जितना भी केस उसके पास आता है उसको वो प्रैक्टिस के हिसाब से सोचता है, सीखने के हिसाब से सोचता है, वो कमाने के हिसाब से कभी भी नहीं सोचता है। एक सीए जब काम करता है, कोई फाइल आती है तो उसको बारकाई से स्टडी करता है, सोचता है उसके अंदर क्या कर सकता हूं,
और हम LIC वाले ये सोचते हैं कि इसने पॉलिसी लेना चाहिए। अरे क्यों लेगा पॉलिसी तेरे से? क्या जरूरत है उसको पॉलिसी लेने से? क्या जाएगा उसका? अरे 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है उसका, 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 50 लाख का प्रॉपर्टी है, 25 लाख का घर है उसका। क्या जरूरत है उसको LIC लेने का? क्या जरूरत है उसको? जरूरत कुछ नहीं है उसको LIC लेने का। LIC जरूरत क्यों है वो समझाना जिस दिन सीख हुए, उस दिन LIC बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं मालूम है? सर ले लो ले लो ले लो, सब्जी मंडी बेच रहे हो? नहीं सर, अमृत बाल प्लान आया है LIC के बारे में। आपको 80 रुपीज गारंटेड एडिशन के साथ ट्रिपल रिटर्न वाला प्रोजेक्ट है, जो आपके बच्चे के लिए अच्छा है। मुझे मालूम है आपके छोटा सा बच्चा है आपके घर में जिसकी उम्र 3 साल है। अगर कोशिश कर ली तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, 5 साल 10 साल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कर लीजिए, ये प्लान बहुत अच्छा है, आज ही ले लीजिए। शायद क्लोज एंडेड भी हो सकता है, मुझे गारंटी नहीं है। बाकी इच्छा आपकी है सर, सोच लीजिए। अगर मैं इतना भी बोल दिया ना, मैं बेचने के लिए नहीं बात करता कभी। अभी एक बदलाव आपके अंदर आना चाहिए। मैंने एक हफ्ते से एक शुरुआत की है, पहल की है मैंने। मैं आज तक कभी बात नहीं की उस प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं ना ही बात करना चाहता था। लेकिन मैंने बहुत स्टडी रिपोर्ट किया उसके ऊपर, और आज उस नतीजे पे पहुंचा जो मेरा LIC एजेंट जहाँ पे फेल हो रहा है, उसका फेल्योर का सिस्टम मैंने उसको चेक किया। पहले मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद एक एक प्रोजेक्ट्स में हर महीने में ला रहा हूँ। मैं 6 महीने कोई कोई प्रोजेक्ट चलाता हूँ, कोई कोई प्रोजेक्ट एक एक साल चलते हैं मेरे। जैसे कुटुंब कल्याण 4 साल चला मेरा। मैं मैच प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करने के लिए पिछले 6-7 महीने से ट्रायल मार रहा हूँ, करवा रहा हूँ एजेंट से। तब जाके बहुत सारे एजेंट्स को रिजल्ट आया, बहुत सारे एजेंट्स MDRT हुए। अभी एक नया प्रोसेस में शुरू करने की पहल में हूँ, और उसकी शुरुआत मैं आपसे करने वाला हूँ। आप जिस भी कस्टमर के पास जाएंगे, उस कस्टमर को LIC के बारे में मत बताओ, उसको पहले यूलिप के बारे में बताओ। सर आप SIP करते हो क्या? पहला क्वेश्चन, आप SIP करते हो सर? इससे यस किया है मैंने। 95 कस्टमर्स डू इट SIPs। 95 कस्टमर्स। सर करते हो आप SIP? करता हूँ सर। सर कितने की है? महीने की 1000 2000 3000 की? सर अपने LIC में भी SIP है। अगर आप LIC का इंश्योरेंस करना ही चाहते हो, या LIC की पॉलिसी के बारे में अगर करना ही है, तो आप SIP कर लो LIC का। 4 प्लान है LIC के पास। सर एक पेंशन प्लस है अपने पास, एक निवेश प्लस है, एक SIP प्लस है, और एक इंडेक्स प्लस है। वो कहेगा LIC में रिटर्न अच्छा नहीं है। आप अभी लेके बैठेंगे बहुत सारे एजेंट, सर वो पुराने प्लान में ये हो गया वो गया। अरे पुराना कल निकल गया, आज नया सोचो। 1993 में 1992 में ब्रॉम्बस के बाद मार्केट टूटा था। 1993 में मार्केट ने पिकअप करना शुरू किया। 2008 में मार्केट टूटा। फिर भी क्या लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना छोड़ दिया? नहीं सर, आज भी लगा रहे, कल भी लगाएंगे, आगे चल के भी लगाएंगे। 71,000 सेंसेक्स हो गया। LIC के हर शेयर्स में 1000 क्रॉस कर दिया है पॉइंट्स को। बहुत न्यूज फैला रहे, मैं ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस करता नहीं कभी। सर ये जरूरी है। बहुत सारे एजेंट्स के मन में सवाल आया कि LIC के यूलिप्स को हम प्रेजेंट करना शुरू कर दे, तो ये जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि LIC का एजेंट्स जो ट्रेंड होना चाहिए, वो आज चेंज होना की जरूरत पड़ी है अपने को। क्योंकि हम सोचते हैं सर, प्राइवेट वाले कंपनीज के जो मेंबर्स है 25,000 का 50,000 का 1 लाख का चेक लेके जाता है सर, हमें कुछ नहीं मिलता है सर। हम जब जाते तो कंपैरिजन में बैठ जाता है। वो पहला क्या करता है मालूम है? वो पहले इन्वेस्टमेंट का आदत लगाता है। इन्वेस्टमेंट का छोटा सा आदत लगाता है, उसके बाद भी रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोडक्ट्स बेचता है, फिर पेंशन प्रोडक्ट्स बेचता है, फिर बाकी के प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करता है। हम क्या करते हैं सर, पहले जीवन उमंग लेके बैठते हैं, वो फिर 3-4 विजिट लेता है, फिर उसके बाद सोचते हैं सर करेगा नहीं करेगा। बात सही है ना? जरूरत नहीं है, जैसा चाहिए वैसा, लेकिन यूलिप को प्रेजेंट करना सीख जाओ। सर उसका इंडेक्स कैसे रहेगा, उसका सेंसेक्स गिरा तो, अरे सिंपल सा पॉइंट बात करता था। सिंपल सा पॉइंट है। एंडाउमेंट पॉलिसी आप बेच रहे हो, एंडाउमेंट पॉलिसी 1956 में वही रेट में थी, आज भी वही रेट में है। वही हाईएस्ट रैंकिंग में है, आज भी वही रैंकिंग, हाईएस्ट रैंकिंग में है। 67 ईयर्स हो गया। 14 नंबर का टेबल जो था ना पुराना वाला,
914 है, आज 814 था, 14 नंबर था, आज भी सबसे ज्यादा बेचा जाता है। ओल्ड इज गोल्ड। जिंदगी को तराशने के लिए आपको नया पहल करना पड़ेगा। सोचो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन में तैयार हो जाओगे। सर, कॉल करने में डर लगता है, लोग मना कर देते। सर, मना आज भी करेंगे, कल भी कर रहे थे, आगे चल के भी करेंगे। सर, इससे क्या एलआईसी छोड़ दे मैं? एलआईसी छोड़ना पड़ेगा? नहीं सर, एलआईसी ने जो मौका दिया ना, वो जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं। एक बार अगर छूट गया ना, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जिंदगी में दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है मालूम है? हमें लगता है कि हमें कमीशन कम मिलता है, हमें लगता है कि सर इसमें कमीशन। देखिए, आगे चल के एलआईसी बहुत सारा चेंजेस ला रहा है। आपको 10%, 15% कमीशन वाले प्लान आ रहे हैं। आगे चल के बहुत सारा चेंजेस आने वाला है, बहुत सारा चेंजेस। आज अगर चेंज नहीं हुए ना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर आज चेंज नहीं हुए ना, तो आगे जाके चेंज होगी गारंटी नहीं है आपको। बाहर निकलना पड़ेगा। आपको मालूम है, एक रूल आया था एलआईसी में, आईआरडी के नॉर्म्स के हिसाब से एक रूल आया था। मिनिमम कंपलसरी पहले 12 लाइव्स करते थे, प्रीमियम का कोई टेंशन नहीं रहता था, कोटा कंप्लीट हो गया, बात खत्म, टेंशन खलास। अभी क्या हुआ है, 1 लाख का प्रीमियम करना पड़ेगा और 12 पॉलिसीज करनी पड़ती है, लाइव्स करनी पड़नी थी। जैसे ये रूल आया, 17 लाख से एल एजेंट से कितने बचे मालूम है? 13.5 लाख। अभी नया रूल आने वाला है, नए रूल्स आएंगे बहुत सारे। आपका मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ बिजनेस, आपका मिनिमम स्ट्रेटेजीज ऑफ बिजनेस, आपका प्रेजेंटेशन बिजनेस, आपका आगे चल के ये भी आएगा, आप एंडोमेंट कितना बेचते हो, ये लिप कितना बेचते हो, पेंशन कितना बेचते हो, उसके ऊपर भी आएगा। 5-6 साल लगेगी, अभी नहीं, लेकिन आएगा। सर, क्या एलआईसी? अरे एलआईसी आपको आज तराशना है, कैसे करना है? क्योंकि आप एलआईसी को बहुत हल्के में ले रहे हो, मैं क्लियर बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है मेरी बात का, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। बहुत हल्के में ले रहे हैं एलआईसी को आप। सर, कस्टमर इतना हल्के में बात करता है। अरे, कस्टमर को कुछ पता नहीं एलआईसी के बारे में। आप एलआईसी के रचयिता हो, आप एलआईसी के रचयिता हो। रचयिता मालूम है आपको? रचयिता मतलब मीनिंग, रचयिता मतलब रचने वाले हो, एलआईसी को बढ़ाने वाले आप हो। जिस दिन आप हट गए ना, उस दिन एलआईसी डूब जाएगा, ध्यान में रखना। जब तक आप हो, आप उसकी पूरी पिलर हो, एलआईसी के पूरे पिलर आप हो। और इसके लिए मैनेजमेंट भी एलआईसी एजेंट को तकलीफ देता नहीं है कभी भी, ध्यान में रखना, ज्यादा देता नहीं है। देते हैं बहुत सारा, छोटा मोटा लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चालू रहते हैं। लेकिन क्या है, एलआईसी के सबसे बड़ा पिलर एलआईसी का एजेंट है। और एलआईसी का एजेंट इतना पावरफुल है, वो अपने आप को पावरफुल नहीं समझता है। ये तकलीफ है सबसे बड़ा। क्योंकि उसको क्या लगता है, मैं पॉलिसी बेचूंगा, पॉलिसी करूंगा, सोचेंगे होगा, देखा जाएगा, नहीं। पहला चीज तो सर ये, लोग है ना, लोग क्या कहेंगे, तकलीफ यहाँ से शुरुआत होता है। मेरा इसी का एजेंसी अच्छा है, लोगों से मिलने के लिए डर लगता है, ये चीज है, ये सब निकाल दो, ये वहम है आपका। यू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन एलआईसी। यू ऑल्सो, लोग कहते हैं ना एमडीआरटी करो, सीओटी। मेरा कभी ट्रेनिंग में देखा सुना कभी एमडीआरटी करो, एमडीआरटी करो? मैंने बोला कभी नहीं, कभी भी नहीं बोलूंगा। मैं ये कहता हूँ, बिजनेस को सेटअप करो, एलआईसी का बिजनेस को सेट करो, आपका लाइफ स्टाइल को सेट करो। तकलीफ क्या है मालूम है? हम सेटिंग नहीं करते बिजनेस का। अननोन, नोन पीपल नहीं है जिनसे मुलाकात नहीं होती है। 3 स्ट्रेटेजी है। लोगों को स्माइल देना सीखो, जो भी बंदा आ रहा है उससे प्यार मोहब्बत से। गलती होता है ना, एक्सेप्ट इट। गलती होता है, एक्सेप्ट इट। मैंने आपको, जैसे सेशन शुरू किया मैंने, आपको एक मैंने गलती किया मालूम है आपको? मैंने सॉरी बोला आपको। सॉरी टू से ऑल ऑफ यू, कि मैंने आपको शॉर्ट नोटिस पे मैसेज दिया। मैंने गलती किया, क्योंकि दोपहर को मेरा मैसेज आया 3 बजे, सबको 3 बजे मिला। क्योंकि मैं दिन भर सोच ही रहा था, मॉर्निंग में मैंने सोचा 6 बजे, यार आज सबको मैसेज जाने दे मॉर्निंग में, लेकिन मैं कुछ काम में बिजी था, इसके लिए मैं कर नहीं पाया। लेकिन दोपहर 2-2:30 बजे में जैसे ही फ्री हुआ, पहले मैंने मैसेज टाइप किया और सबको इंटीमेशन दिया कि सर आज मीटिंग लेना है। गलती होता है, एक्सेप्ट इट। कस्टमर के पास आपने प्रीमियम कलेक्शन किया, कुछ भी हो, एक्सेप्ट करना सीखो।
बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है एलआईसी के, तो एक्सेप्ट करना सीखो। सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड, एक्सट्रीमली सॉरी सर। ये आदमी को छोटा नहीं करता है, लेकिन उसकी अहमियत को बहुत बढ़ाता है। मना कर रहा है, नो इशू नो। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं, सर मेरे को क्यों मना किया उसने। एक प्रेजेंटेशन हुआ हमारा, एवरेज ऑफ मेरे दोस्त है उनके साथ मिलके मैंने प्रेजेंटेशन दिया, और प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन होने के बाद कस्टमर को कुछ खटका हमारा, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन कस्टमर ने क्लियर कट हमसे डायरेक्टली बोल दिया, सर मैं आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। मुझे कुछ बातें आपकी अच्छी लगी, लेकिन कुछ बातें जो है मैं आपके साथ पर्सनल लेवल पर डिस्कस नहीं कर सकता, तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। नो डाउट ना, मैंने एक्सेप्ट किया सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर गलती हुई है तो आप अगर बता देंगे तो हम सुधार कर सकते हैं उसमें, या फिर आगे चल के। नहीं बोले, वो आपसे गलती कुछ नहीं है, मेरे से वो कंटेंट गलती में है कि शायद मैं इन्वेस्टमेंट में आगे नहीं बढ़ सकता। बस इतना बोलते हैं उसने। तकलीफ क्या होता है मालूम है, हम बोलते हैं कस्टमर को, सर क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं, जरूरत नहीं है, पीछे मत लगो। फॉलोअप लगना मतलब पीछे लगना नहीं। फॉलोअप क्या होता है, सर कैसे हो, हाय हेलो चाय वगैरह, ठीक है सर नो प्रॉब्लम। बहुत सारे एजेंट्स को मैंने काम देखा है, वो पीछे नहीं लगते, वो बोलते सर ठीक है नो प्रॉब्लम। वो सामने से बोलता है, सर आप एलआईसी के लिए कॉल किए थे, नहीं सर एलआईसी के लिए कॉल नहीं किया था, जब चाहो आपको करना उस दिन कर लेना, लेकिन अगर जल्दी हो जाएगा तो आपकी इच्छा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है सर, अगर जिस दिन आप करोगे उस दिन अच्छा है। फॉलोअप का सिस्टम है कि हम बोलते हैं सर किया नहीं, मैंने 15 केसेस मेरे पेंडिंग चल रहे सर, वो फॉलोअप में है, वो बात नहीं करते, लोग लेते नहीं। एक सिंपल पॉइंट बताता था, एक सिंपल वर्ड में, एक ही सेंटेंस है मेरा, लोगों को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट किस में है, म्यूचुअल फंड में है। उनको इंटरेस्ट किसने, डबल करने में है। आप वो चीज का प्रोडक्ट उनके सामने रखो, आपके साथ डीलिंग करेंगे। लेकिन अपना काम है समझाना, तुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन मेरी एलआईसी तेरे परिवार के लिए कितनी अच्छी है, ये प्रेजेंटेशन आपका है, ये सबसे बड़ा टास्क है। इस टास्क को जिस दिन सीख लिया, वो आप सक्सेसफुल हो गया। पहला पॉइंट है कि स्माइल देके जब बातचीत होती है तो लोग अपनापन मानते हैं। दूसरा है, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में देना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस रोज जरूरी है। आप कॉलिंग करते हैं कस्टमर के साथ, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अननोन लोगों से बात करने का प्रैक्टिस नहीं है, एक दिन में नहीं आएगा। मैं क्लियर बताता हूँ, आज आपको लगता है कि सर मैं कॉलिंग करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। आज एक को कर लिया, कल दो को कर लिया, या आज 10 लोगों से बातचीत कर ली सर, कल 15 लोगों से बात हो गया, नेक्स्ट डे सर 20 लोगों से बात होगी। आहिस्ता आहिस्ता जिस दिन, मैं क्लियर बता रहा हूँ, जिस दिन यू क्रॉस द 3000 कॉल्स, जिस दिन 3000 कॉल क्रॉस हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका माइंड चलेगा, उसके बाद आपको कॉलिंग सिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब 3000 लोगों से जब तक बातचीत होके प्रेजेंटेशन नहीं होता है, बातचीत होके प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तब तक आपका कॉलिंग स्लिप बैठेगा नहीं। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, करके देख लेना। और 3000 होने के बाद, जिंदगी में कोई ट्रेनिंग नहीं किया, मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ट्रेनिंग नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। चैलेंज के साथ 100 रुपीज स्टैंप पेपर पे लिख के देता हूँ, यू बिकम एमडीआरटी, यू बिकम अ सीओटी, यू बिकम अ टीओटी। जिस दिन 3000 कॉल करने के बाद आपका स्क्रिप्ट जो बनेगा, जिंदगी बदलने का रास्ता मिल गया। करके देख लीजिए, आपको तकलीफ होगी, मैं क्लियर बताता हूँ तकलीफ होगा, लेकिन अगर रास्ते में कांटे ना हो और उस रास्तों को अगर प्लेन रास्ते पे चलोगे, तो वो चलने का मजा नहीं आता है। इतना नंबर कहाँ से मिले, क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने। मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो मजा आता है सर।
वो भी अतरंगी क्वेश्चन चाहिए, रेगुलर नहीं। अमर झा जी, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप कितना है? सुमिता हल्दर जी, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप कितना है? जस्ट एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू एग्जाम्पल छोटा सा। आई थिंक मेरा स्क्रीन एवरीवन नोटिंग हो रहा है, एवरीवन ओके? आई एम एडमिन ऑफ दिस ग्रुप, एमडीआरटी मिशन, एमडीआरटी टू 24 सेशन सीरीज। दिस ईयर का मेरा एमडीआरटी का बैच है, एवरीवन का। ये मेंबर्स हैं, ये सारे, ये मैं ग्रुप एडमिन भी हूँ इसमें। ये एलआईसी का रिलेटेड है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा ग्रुप शो करता हूँ मेरा, जस्ट मोमेंट। वो शायद अर्चिव में रहेगा। दिस इज माय कॉलेज ग्रुप। आज बर्थडे, ये दोस्त है मेरा, इसका बर्थडे है आज। बर्थडे सेलिब्रेशन पूना में होने वाला है। मुझे इनविटेशन आया लेकिन मैं जा नहीं पाया। ये सारे दोस्त लोग हैं मेरे। लेकिन आप अगर नोटिस किएंगे रहेंगे तो मेरे मोबाइल में किसी का नंबर स्टोर नहीं है, ज्यादातर लोगों की नंबर स्टोर नहीं है मेरे पास। एवरेज ऑफ 42 फ्रेंड्स है मेरे, 42। कॉलेज क्या, 11th और 12th स्टैंडर्ड के, मेरा गाँव में हुआ, सो वहाँ के फ्रेंड्स है। सेव नहीं है मेरे मोबाइल में। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा। आपके पास एलआईसी छोड़ के मिनिमम 10 से 15 ग्रुप्स है। कितना? 10 से 15, 10 to 15 सो मिनिमम रहेगा एलआईसी छोड़। क्या एलआईसी के बारे वाला नहीं बोल, सॉरी। इन लोगों से आज तक डिस्कशन हुआ ही नहीं है। क्यों? सर कहाँ रहता है, इंडिया के कौन से कोने में रहता है, सर ये कहाँ मिलेगा, ये सर कहाँ जाएगा, किसको कॉल लगेगा। सोचने में तकलीफ जितना होता है या सोचते जितना रहोगे उतना बिजनेस नहीं होता है। निगेटिव पॉइंट जितना जल्दी आता है ना, उतना पॉजिटिव पॉइंट जल्दी नहीं आता है। मेरा पॉइंट एक ही है, इन लोगों से जिस दिन डिस्कशन होगा, पॉलिसी बेचने का बात कभी भी नहीं करता मैं, समझाने का बात कर रहा हूं आपके साथ। कर लो ना। एक ग्रुप में 100 लोग हैं, एक ग्रुप में 100, 10 व्हाट्सएप ग्रुप है, 1000 कॉन्टैक्ट आपके पास राइट नाउ है। दूसरा, मैं हमेशा एक पॉइंट पे बात करता हूँ, रैंडम नंबर सिस्टम्स। आपके मोबाइल का जो लास्ट वाला दो डिजिट है, उसके 100 कॉन्टैक्ट तैयार कर लो ना। आज कॉल कर लो, नहीं लगेंगे कोई दिक्कत नहीं, सब नॉट रीचेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना सर, ट्राई तो कर लिया ना आज। वो नहीं किए, मैं कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मुझे एक हैबिट बना के दिया, मेरा लाइफ स्टाइल बनाया मेरा लाइफ का। आई मेंटेन फॉर दिस बुक्स, एवरी डे मेक 100 कॉल्स। जितना टाइम मिलता है उतना कॉल करता हूँ, जैसे कॉल करना है मुझे। महीने में एक चेंज होता है मेरा। मैं डायरी मेंटेन नहीं करता हूँ। मेरे पास नोटबुक रहता है एक छोटा सा, इसमें लिखा रहता है किसी एजेंट ने कुछ दिया है, किसी एजेंट ने क्या दिया है, किसी एजेंट ने क्या है, सब इसमें लिखने का काम करता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं मेरे पास। लैपटॉप है, मोबाइल है, 3 4 मोबाइल से, बस यही है मेरा। सर इतना, मैंने हमेशा बीच में एक पॉइंट भी बताया था सबको, पॉइंट बताया था मैं, शायद एमडीआरटी के सेशन में मैंने बताया। आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, आपने पिछले महीने में उसी प्रेजेंटेशन पे आगे कंटिन्यूशन प्रेजेंटेशन क्या देना चाहिए, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। आप जितना प्रेजेंटेशन देंगे, आपको हर महीने में का वैल्यूएशन नहीं पता आपके बिजनेस का। सिंपल पॉइंट है, कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका कौन सा डेट में आप गए, कितने बजे गए हो, उसके लिए क्या प्रेजेंटेशन दिया, पूरे पेज पे लिख दिया। इसके बैक साइड पे लिख दिया क्या क्या लिखा, उसके साथ क्या डिस्कशन किया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे दूसरे कस्टमर का स्टार्टअप कर दिया। एवरी डे 3 अपॉइंटमेंट हो रहा है, तीनों कस्टमर का इस एक ही बुक बनाइए। वो रफली पेज ले लो, पैड ले लो, नोट पैड नहीं, बुक बनाओ। एवरी डे प्रेजेंटेशन देते जाओ, कॉलिंग का बुक है, प्रेजेंटेशन का बुक है।
एक इससे एक चीज पता चलती है, मालूम है, आप दिन भर में कितना काम करते हो और आप दिन भर में कितने प्रेजेंटेशन देते हो। ये एनालिसिस रिपोर्ट कभी आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। आप पहल कर लो, आज तकलीफ होगा, मैं एग्री करता हूं आपको, आदत नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन शुरुआत कर दो। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा, सिर्फ तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, अपने आप को कम मत समझना कभी। किसी भी कस्टमर के पास जब भी जाओगे, क्योंकि आप है ना, छोटे नहीं हो। आप छोटे नहीं है, स्टेटमेंट मेरा ध्यान में रखना, आप छोटे नहीं हो। आप किसको प्रेजेंट कर रहे हैं मालूम है आपको? मैं पहले अभी बताया था प्रीवियसली, छोटा 10-15 मिनट पहले, कि आप एलआईसी के पिलर हो, सबसे बड़े, सबसे बड़े। अभी दूसरा पॉइंट बताता, आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो मालूम है? अरबों खरबों कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो। अरबों खरबों कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आपका वैल्यू कितना बड़ा है मालूम है आपको? सर वो तो एलआईसी का है, मेरा का। अरे एलआईसी ने ऑथेंटिकेशन दिया, आइडेंटिटी कार्ड दिया आपको। किसको प्रेजेंट कर रहे हो आप? एलआईसी को प्रेजेंट कर रहे हो। छोटा चीज नहीं, अरबों खरबों की बात कर रहा हो। कितना पैसा पड़ा है एलआईसी के पास, उस कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो। तो किस लेवल के एजेंट होने चाहिए आप, सोचो। अरे वो एचडीएफसी का एजेंट जब घर पे आता है प्रेजेंटेशन के लिए, साथ में दो असिस्टेंट लेके आता है, बोलता है ये मेरा असिस्टेंट है, मैनेजर है मेरा, कार लेके आता है। मैं आपको कार लेने के लिए बात नहीं करूंगा, मैं बाइक लेने की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो, उस अपने आप को कभी भी कम मत समझना। सर बड़ा बात नहीं करना। 1 लाख का पॉलिसी दे रहे हो, लेकिन वो कंपनी आपको 1 लाख का पॉलिसी प्रेजेंट हो रहा है, उस लेवल का आप बनना है आपको। आहिस्ता आहिस्ता आएगा, इमिडिएटली नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता, रिलैक्स। एमडीआरटी के पीछे भागोगे, एमडीआरटी नहीं कर पाओगे, क्लियर बताता हूँ। एमडीआरटी बनने के पीछे नहीं भागना है, एमडीआरटी बनाने के पीछे भागना है। जिंदगी को एमडीआरटी बनाने के पीछे भागना है, क्योंकि जिंदगी में सक्सेसफुल तभी बन सकते हो जब आप कोई प्रोसेस सक्सेसफुल करते हो। क्योंकि एमडीआरटी ये साल कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ, ये साल कुछ भी करके एमडीआरटी करोगे, कुछ भी करके, अगले साल करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जिसने पहली बार एमडीआरटी किया है, उसको बोलो कितने पापड़ बेले थे उसने एमडीआरटी करने। दूसरे साल एमडीआरटी करता है, इतना तकलीफ होता है ना, बोल नहीं सकता आपको। लेकिन तीसरे बार जब एमडीआरटी करता है, उसको एमडीआरटी जैसे चाय का कप पी रहा है ऐसा लगता है। और मेरा एक मानना है हमेशा, अनीता देवी जी बहुत सारे ब्रांचेस में एलआईसी आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। सुमिता हल्दर जी, ऑलरेडी मेरा 1 डे सेंचुरी का प्रोग्राम ऑलरेडी यूट्यूब पे है, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि 8 मार्च को क्या करना है। सिंपल है कि काम करना है क्या, आइडेंटिटी सिस्टम्स होना चाहिए। सर कर रहे काम, रिजल्ट नहीं है, होना चाहिए, एवरीथिंग। सर मैं सब चीज मानता हूँ, तकलीफ है, बहुत है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, चल नहीं पाते, धूप ज्यादा है सर, सर्दी बहुत है हमारे पास, सो लोग मना कर देते। एक ध्यान में रखिएगा, लोग मना इसके लिए करता है मालूम है, क्योंकि आप उस लेवल पे बातचीत नहीं हुआ है। आपका उस लेवल पे बातचीत नहीं हुआ है। लोग मना किसको नहीं करते हैं? कौन फेल नहीं होता है? सब फेल होते हैं मालूम है आपको, सब फेल होते हैं। अगर 1000 पॉलिसी सेल करनी है, 1000, यू वांट वन सेल द 1000 पॉलिसीज, यू वांट टू सेल 1000 पॉलिसीज, so you want to fail in 10,000 times. If you sell one policy, you sell a one policy, you 100 times you want to fail. जब 100 बार फेल हो जाओगे, तब एक पॉलिसी बिकेगा। आपको क्या लगता है एक फेल में आपको एक पॉलिसी मिलना चाहिए? कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
जब तक 100 बार फेल नहीं होगे, एक पॉलिसी नहीं जाएगी। मतलब अगर 10 पॉलिसी ये महीने में करनी है, तो 1000 लोगों 1000 बार फेल होना पड़ेगा, 1 टाइम्स फेल होना पड़ेगा। यही तकलीफ है। सर मोटिवेशन मोटिवेशन, आज आपने, मैंने मोटिवेशन नहीं लिया, मैंने सिंपल प्रैक्टिकल रखा आपके साथ। मोटिवेशन लेके क्या करूंगा, गुब्बारे में हवा भरने का काम नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए मुझे। तो यू स्टार्ट फॉर टुडेज आइदर टुमारो कॉलिंग। मिनिमम 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आज कल 5 कर लिए, परसों 10 कर लिए, उसके बाद 15 कर लिए, 20 कर लिए। सेल्फ मोटिवेट होने का एक ही चीज है, इफ यू वांट ए सेल्फ मोटिवेटेड। आपको कभी मैंने मुझे देखा है टेंशन में? कभी देखा है मुझे टेंशन में? कभी भी नहीं देखा रही। लेकिन मैं टेंशन में हमेशा रहता हूँ। क्यों? तकलीफ सबको है, तकलीफ सबको है। लेकिन तकलीफ अगर लोगों के साथ बांटते रहोगे ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला भी तकलीफ में है, आप भी तकलीफ में। सामने वाला तकलीफ में, आप भी तकलीफ में। दोनों मिल जाए पैक पैक पे, वो कहते हैं ना, वो एडवर्टाइजिंग है, एक दूसरे के लिए, उस हिसाब से हो जाएगा। वो भी तकलीफ वाला, आप भी तकलीफ वाले, दोनों मिल के बैठ गए, सैडनेस हो गया, फिर चालू पार्टी। कोई टेंशन नहीं है। आज होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। कल होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। सूरज रोज निकलता है और रोज ढलता है। तो सूरज अगर एक दिन ना ढलना शुरू छोड़ दिया तो क्या होगा, और सूरज ने अगर निकलना छोड़ दिया तो क्या होगा? सर सूरज और ढलता है नहीं है, ना ही निकलता है, लेकिन ये जो क्रिया चल रही है, ये तो होती रहेगी। इसके लिए एलआईसी का बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए लोगों से मुलाकात करने की क्रिया चालू रखनी ही पड़ेगी। आप कोई बड़ी तोप नहीं हो कि लोग आपके दरवाजे पे आके खटखटाए, सर मेरे को एलआईसी का पॉलिसी लेना है। नहीं, एलआईसी का पॉलिसी इजी नहीं है बेचना। क्या लगता है, वो क्या मार्केट में बैठ के सब्जी मंडी बेचने वाला जैसा है? नहीं। सर लोग मना करते हैं, लोगों का मैंने पहले ही कह दिया, लोग मना करेंगे ही। बाकी इच्छा आपकी है, करना नहीं है करना। क्योंकि जिंदगी में सफलता तभी मिलेगी जब आप उसकी नींव पे पाँव रख के आराम से, नहीं, कठिनाइयों के साथ चलोगे, तब जाके आप सक्सेसफुल बनोगे। आसान नहीं है 20 साल का ये करियर मेरा खड़ा होना। आज आपके साथ इतना रूबरू बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कुछ तैयार नहीं था मेरा, ना ही मैं सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाहता था। मैं सिर्फ नोन टू अननोन की बात करना चाहता, अननोन टू नोन की बात करना चाहिए। गेट मोर, गेट मोर चाहिए। गेट मोर क्या है मालूम है? सेंटेंस गेट मोर, ज्यादा चाहिए सर। कभी आएगा मालूम है आपको? एवरी डे मेक कॉल्स, एवरी डे मेक कॉल्स। आपको जाने की बहुत जल्दी है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही कस्टमर के बारे में भी बोलता, कस्टमर बोलता है सर नहीं, नॉट इंटरेस्टेड सर, थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं। अरे आज एक चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के बहुत आएंगे, बहुत आएंगे आपके पास। आज एक नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, एलआईसी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए उतर रही है। मतलब दुनिया में एलआईसी राइट नाउ 4th रैंकिंग पे है। आगे चल के अगर सेकंड और थर्ड रैंकिंग पे अगर चली गई, तो आपके लिए कितना बड़ा पायदान ओपन होगा मालूम है आपको? सर आप यूएस का पॉलिसी, कुवैत का पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया का पॉलिसी, जर्मनी का पॉलिसी, लंदन का पॉलिसी, कहीं का भी पॉलिसी बेच सकते हो। क्लोजिंग प्रॉब्लम? कुछ नहीं प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? हम क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं बात करते। सर नमस्ते, पॉलिसी प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, सर अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फाइनली बता दीजिए सर, अगर करना है तो आज या कभी करते हैं। क्योंकि मेरी इच्छा है कि अगर आज करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कल का गारंटी ना आपका है ना मेरा। बाकी इच्छा आपकी है सर। सर डायरेक्टली ऐसा बात करे लोगों से? अरे क्यों ना बात करे सर। मैंने इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके साथ क्लियर किए मेरे। अरे शाम को बात हुई, सुबह फोन आता है, चला गया, मेरा दोस्त है। सिद्धार्थ मुखर्जी, ओके, 8 बजे अपॉइंटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपॉइंटमेंट पे बैठिए और म्यूट करके बैठिए।
लोग मना करेंगे, मना करने दो, अपना काम बंद मत करना। मना करना लोगों का काम है, उनकी नियति है। अपना काम है करना, अपना धर्म एक है। एलआईसी का धर्म एक है, योगक्षेमम वहाम्य। मुझे कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं, कस्टमर कहेगा ना, मैं आपको फोन करके बताऊंगा। सर कोई टेंशन नहीं मुझे, मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। क्लियर बताता हूँ। कस्टमर कहती ना सर मैं फोन करके बताऊंगा, सर कोई टेंशन नहीं है मुझे। आप नहीं करेंगे पॉलिसी, कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। अगर रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंटली भी चला गया, कोई टेंशन नहीं, मैंने लिख के रखा है मेरे परिवार को। एलआईसी से 2 करोड़ आएगा, कोई भी पेंशन स्कीम में डाल दीजिए, आपको हर महीने का 1 लाख रुपए मिलेगा। इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आपकी है, आपके परिवार की है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि क्या है, आपने घर वालों के लिए घर बनाया है, उनके लिए हर महीने का राशन भर रहे हो, उनकी जमा पूंजी का देख रहे हो, उनका एजुकेशन आप देख रहे हो। कल उठ के अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये जाएंगे किसके दरवाजे पे, वो टेंशन है। बाकी मुझे मेरा कोई टेंशन नहीं है। आप नहीं करेंगे सर, आप क्लियर बता दीजिए। सर फोन करने का जरूरत नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मना करना है मुंह पे मना कर दीजिए सर, पीछे होके बोल दिए मत कि सर नहीं करना चाहता, नहीं तो कुछ ऐसा कुछ नहीं सर मेरे लिए। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं गिरेगा, आपने पॉलिसी नहीं किया सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये बात सीना ठोक के आपने बोल दी ना, चैलेंज के साथ बोल देता, कस्टमर बोलेगा ठीक है सर क्या करना पड़ेगा। 10 में से 2 कस्टमर सीधा बोलेंगे क्या करना है। सच चेक साइन करना है मैच का। आपका प्रीमियम कितना है? 40,000 का है सर, कोई दिक्कत नहीं। 40,000 का है, सर एक काम कर लो, आप महीने का 3,200 रुपये का प्रीमियम दे दीजिए, 3,200 के हिसाब से। आपका पॉलिसी कल मैं सबमिट कर देता हूँ। और जितना जल्दी हो सके आपका नंबरिंग होकर स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि एक बार नंबरिंग हो गया, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो गया। मेन इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है सर। अनीता देवी जी, कल बात होगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, 874 के ऊपर। क्लियर? आप बिंदास होके बात नहीं करते, आपको क्या डर है मालूम है? आज एक कस्टमर चला गया सर, वो मेरा मार्केट में नाम तो बदनाम। अरे नाम उसका बदनाम होता है जिसका धंधा धंधा बहुत अच्छा चलता है। नाम उसका बदनाम होता है जिसका धंधा बहुत अच्छा चलता है। नहीं तो देखो ना, धंधा जिसका अच्छा नहीं है उसका तो तारीफ होता है। एक बार एमडीआईटी बन गए, तारीफ कर लो, इतना तारीफ कर लो, उस बंदे का दूसरे साल एमडीआईटी होता ही नहीं है। क्योंकि तारीफ नहीं, कड़वा जितना सुनोगे। पानी जो पानी है, पानी है, एक तो मिर्ची में जाता है, एक करेले में जाता है, और एक शुगर केन में जाता है। जब मिर्च में जाता है तो तीखा बन जाता है, करेले में जाता है तो कड़वा बन जाता है, और शुगर में जाता है तो मीठा बन जाता है। लोगों के साथ जैसे रहोगे, लोग जैसा है उस हिसाब से उनको समझाने का जरूरत है। प्यार से समझ रहा है तो समझाओ, नहीं समझ रहा है तो कड़वापन से समझ रहा है तो कड़वापन से समझाओ। अगर तीखा होके बात करना है तो तीखा होके बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हो जो सबके साथ मिलजुल के रहने वाले, बाकी इच्छा आपका। ओके, सो नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। अच्छा लगा आज। शायद बोर किया रहेगा बहुत सारे एजेंट्स को, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत सारे लोग शायद एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। पका रहा हो ऐसा कुछ नहीं है ना? देखिए आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, मैं क्लियर ही बता देता हूँ, आपको क्या लगता है कि नहीं है, बात तो करना पड़ेगा। और एक बात बता देता हूँ, एक सिंपल पॉइंट है मेरा। क्या करेगा कस्टमर, कॉल कर दिया तो क्या पत्थर उठा के मारेगा आपको? नहीं, कोई मारता कुछ नहीं है, सिंपल है। वो इतना ही बोलेगा ना, सर मेरे को नहीं लेने का है, बस ना, छोड़ ना बाबा, नहीं लेने का है मत ले, कोई दिक्कत नहीं। लेना नहीं लेना उसके हाथ में। इफ यू वांट सेल, क्योंकि सेलिंग के पीछे नहीं जाना है, सेलिंग के पीछे जाओगे कुछ नहीं होगा। सेलिंग के पीछे नहीं जाना है।
आप सबके लिए एक छोटा सा पॉइंट है। मैंने बॉबी सर का एक प्रोग्राम रखा हुआ है, और बॉबी सर ऑलमोस्टली मिलते नहीं है। बिगेस्ट ट्रेनर है कॉर्पोरेट लेवल पे, एलआईसी के कॉर्पोरेट एजेंट है, जिनका प्रीमियम 5 लाख के नीचे नहीं आता है। बड़े कस्टमर्स को मैंने देखा हुआ है। ही हैज अ 11 13 टाइम्स प्लस एमडीआरटी, सीओटी क्वालिफायर है, कॉर्पोरेट लेवल एजेंट है, गैलेक्सी क्वालिफाई हो चुके थे ऑलरेडी। 15-20 साल का एक्सपीरियंस है इनका। सीएपी किया हुआ है इन्होंने, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस में है। सीएपी है, सीएम यूएससी है, एलियोस टीसीएफ यूएससी से है, एआई किया हुआ है। इनके साथ मिलके एक छोटा सा प्रोजेक्ट में करने के लिए जा रहा हूँ। पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट पहले क्लियर करता हूँ, क्यों अटेंड करना है या फिर क्या है इसमें, मैं क्लियर बताता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, या बेसिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, वो सर लेने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने सर का लेक्चर सुना है। मिटीवाई कॉलेज में 10 साल इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया सीएपी प्रोजेक्ट के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी इनके साथ एक बड़ा डील हुआ है, बड़ी कंपनी है, उनके साथ इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत चल रही है। इनका प्रोग्राम रखने का पर्पज ये था कि कॉर्पोरेट एजेंट जो है वो अलग लेवल पे बात करती है, उनकी उनकी स्टाइल अलग होती है। और मेरी रिक्वेस्ट मैंने पहले ही की थी, बहुत सारे जिनको मेरे पर्सनल कॉल आए, आज भी, कल भी किए, परसों भी मैंने किए, कि ज्वाइन करना है। क्लियर कट मैंने क्लियर बताया, आपको ये सेशन मिस नहीं करना है, ज्वाइन करना है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। क्योंकि आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो कस्टमर की नीड एनालिसिस को जब बात करते हैं तो वो कैसे होनी चाहिए। बिगेस्ट कस्टमर को बात करते टाइम, या छोटा हो या बड़ा हो या मिडिल क्लास हो, कैसे होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं, रिटायरमेंट गोल क्या होते हैं, कैलकुलेटर्स को कैसे यूज करना है, एक्सेल फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा मेरी तरफ से। इसका एक ग्रुप है, मैंने पर्सनली सर को बोला है, जो भी मटेरियल आप सिखाएंगे पूरा का पूरा मुझे चाहिए। मेरे एजेंट्स को अगर तकलीफ आ जाती है तो आपके साथ तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उनको समझा सकता हूँ। मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा, ग्राउंड लेवल पे बात करने की बात करूंगा। तो सर ने मुझे एक सजेशन दिया, विजय अपने एजेंट भाइयों को एक चीज कर देना, उनको बेसिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं। उसके बाद एडवांस के बारे में बात करेंगे, लेकिन बाद में, पहले उस इनको इसमें एक्सपर्ट करते हैं हम। बेसिक प्रेजेंटेशन, equip yourself with the knowledge and tools necessary to the take control of your financial features, आपका खुद का और कस्टमर का। तो डेट है 28 फरवरी, 29 फरवरी, शाम को 7 से 9, ऑनलाइन ऑन जूम। रिकॉर्डिंग विल बी कंपलसरी, आई प्रोवाइडेड। ये प्लानिंग है बेसिक सिस्टम का। और ये सेशन आपको, रिक्वेस्ट नहीं, मैं ऑर्डर के साथ बात करता हूँ कभी कभी। तो जिनको ज्वाइन करना है, पॉसिबल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ये सेशन मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। क्योंकि और दूसरा चीज, साउथ से अगर कोई एजेंट्स है तो क्लियर बता देता हूँ, सर इंग्लिश में बात करते हैं ज्यादातर, और हिंदी में। तो आपको सब्जेक्ट हिंदी में ही रहेगा, लेकिन ट्रांसलेटेड इंग्लिश रहेगा सर का, 2 दिन का। कॉस्टिंग ज्यादा है, क्योंकि 599 सर की कॉस्टिंग है। सर ने एक्चुअली 999 बताया था, सर ज्यादा लेते हैं, 2500 कॉस्टिंग लेते हैं। मैंने ब्राउचर पे दिया है, 2500 कॉस्टिंग है सर का। क्योंकि एक लेक्चर का फीस सर 16,000 रुपये लेते हैं, ओनली फिजिकल का 3 डेज का सेशन का। फाइनेंशियल प्लानर है वो, छोटे मोटे चीज नहीं है। और कॉर्पोरेट एजेंट है, 5 लाख के नीचे वाले जो केसेस है वो करते नहीं है। 5 lakhs प्रीमियम को कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी सर, मैंने रिक्वेस्ट किया सर से, कि मेरे एजेंट जो बैठेंगे इस सेशन के लिए, उन सबके लिए आपको प्रेजेंटेशन देना है कि एचएनआई सेगमेंट्स को आप बात क्या करते हो, कैसे करते हो, उसके बारे में बातचीत। मैंने रिक्वेस्ट किया सर से। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, इस सेशन को मिस नहीं करना है, क्लियर कट। बाकी इच्छा आपका है। 28 एंड 29 फरवरी का बुकिंग करना है। ओनली लिमिटेड सीट्स वी आर टेकन। हो सकता है ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं, श्रीकांत और मैं ही मिलके कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट को। तो 9137246631 ये नंबर है, इस पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन पे करना है, और इसके अंदर कंपल्सन ज्वाइन करना है। मैं क्लियर बताता हूँ, जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनके बारे में उनको डायरेक्टली बोलता हूँ कि ज्वाइन करना है।
अभी नाम नहीं ले सकता इमीडिएटली यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो क्लियर है, बाकी इच्छा आपका है। बेनिफिट करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, क्योंकि फाइनेंशियल बेसिक प्लानिंग क्या होता है उसके ऊपर डिजाइनिंग है। यू स्टार्ट, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, क्योंकि मुझे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है। कैलकुलेटर सर जो सिखाएंगे वो पूरे के पूरे सर, और दूसरा चीज, सर से रूबरू मुलाकात करनी है वंस, तो संडे मॉर्निंग 8:30 को एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का प्रोग्राम हमने रखा है। और सर को मैंने बेसिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक छोटा सा पार्ट, उसका एक प्रोग्रामिंग सर को मैंने लेने के लिए बोला है ऑलरेडी। आज मुझे लाइव इस फर्स्ट टाइम सुना। थैंक यू वेरी मच। संदीप सिंह जी। आई थिंक संदीप सिंह जी आप जयपुर से हो। और एवरीवन पंजाब से। ओके। हाँ, मेरी टेलीफोन पे बातचीत होती है संदीप जी आपसे। एवरीवन नोटिंग माय यूट्यूब चैनल, वीके डॉट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, vk.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी डैश विशाल कुंभार। इस पे यूट्यूब पे मैंने 40+ वीडियोस अपलोड किए। ओडीसी, वनडे ओडीसी क्यों होना चाहिए, 8 मार्च को क्या काम करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स पे जाना है, पूरा डीपली डिस्कशन दिया है। 13 टाइम्स मनी बैक का प्रेजेंटेशन एक्टिविटी सिस्टम क्या होना चाहिए, उसका भी वीडियो है उसके अंदर। एमडीआरटी करना ही है, उसके ऊपर है। सुनील कुमार सर का प्रेजेंटेशन स्टाइल मैंने दिया है। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का 9th सेशन आई थिंक बॉबी सर का है, उसके ऊपर सर ने लेक्चर लिया हुआ है, वो भी है। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी के मल्टीपल फोरम्स के जो प्रोग्राम्स हुए हैं, वो सारे रखे हैं। जो जो मल्टीपल स्पीकर्स हमने बुलाए थे, ये संडे को बॉबी सर को मैं लेके आ रहा हूँ। कॉर्पोरेट एजेंट है सर, छोटे मोटे तो है नहीं है। मैं चैनल ओपन करके शो कर रहा हूँ आपको। मैं चैनल ओपन कर रहा हूँ, तो वो चैनल देख लीजिए एक बार। ये देख लीजिए, विशाल, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी डैश विशाल कुंभा, ये मेरा चैनल है। इस पे ज्वाइन करना है। जैसे ये अभी वीडियोस की बात कर रहा था मैं आपके साथ, ये देखिए 5 पॉइंट्स टेक द इंश्योरेंस एमडीआरटी। एक एक घंटे के सेशन है सब। आपको 30 दिन में 100 पॉलिसीज कैसे करना है, मुझे एमडीआरटी करना ही है, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने इसके अंदर रखा है। दूसरा, एमडीआरटी का पूरा एमडीआरटी स्पेशल एमडीआरटी प्रोग्रामिंग कैसे होता है, वो सारा डिजाइन इसके अंदर है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप एवरी डे, आपको जब भी तकलीफ होता है। दूसरा चीज, मेरा ये जो नंबर आपको मैंने प्रेजेंट किया है, ये जो नंबर आपको दिया है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये मेरा कंपनी अटैचेस, मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मेरा ऐसा कोई दूसरा नंबर मैं यूज नहीं करता। आपको लगा गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, एलआईसी से नॉट इंटरेस्टेड आपको आया, एक ने किया, दूसरे ने किया, आपका मूड ऑफ हो जाता है, तो बेझिझक मुझे कॉल कर दीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं कॉलिंग कर रहा था लेकिन मेरा मूड ऑफ हो गया, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं हंसाऊंगा नहीं आपको, ना मैं आपसे कुछ भी डिस्कस करूंगा। लेकिन जब आप मेरे साथ बात करोगे, उसके बाद जब आप कॉलिंग करने बैठोगे, चैलेंज देता हूँ आपको, जिंदगी में ना सुनने की आदत बन जाएगी। जब भी आपको लगा नहीं सर मैं कॉलिंग कर रहा था लेकिन मूड ऑफ हुआ है, कॉलिंग में नॉट इंटरेस्टेड आ रहा है, लोग मना कर रहे हैं, मुझे एक कॉल कर देना आप। बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे। अगर मैं मीटिंग में रहूंगा फिजिकली तो मैं फोन नहीं उठाता। हाँ, नहीं रहूंगा, अगर कुछ काम में नहीं हो, मैं बिजी हो, बहुत सारे एजेंट पूछते हैं सर बिजी है, तो मैं बिजी नहीं रहता हूँ, मैं बोला खाली बैठा हो, बोलो क्या बात करनी है। 5-5, 10-10, आधा घंटा डिस्कस करते रहते हैं मेरे साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है एवरीवन से, तो ये नंबर मेरा जो है आपके पास सेव कर लीजिए, और मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। आप अगर जो सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ ग्रुप में भी ज्वाइन रहिए, लेकिन कॉलिंग जरूरी है आपको, क्योंकि आपका बिजनेस कॉलिंग पे डिपेंड करता है। हम्म,
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा एक मैं छोटा सा वीडियो आपको प्रेजेंट करता हूँ, यूट्यूब चैनल पे है, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। क्यों देखना चाहिए उसके ऊपर। हाँ संध्या मैम, ओडिसी, ये देखिए 8 मार्च का जो मैंने बनाया हुआ है, ये ओडिसी का है। यहाँ पे ये ओडिसी जो 8 मार्च का ओडिसी सेशन है मेरा, 59 सेकंड मिनट का, उसके ऊपर आप डिस्कस कीजिए। आ, दिवेश बिस्कुट वाला, ही इज एमडीआरटी, एमडीआरटी एक्सपर्ट। उसके साथ सुनील कुमार जी है लुधियाना से, उनका एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का फोरम का प्रोग्राम है। और ये देखिए बॉबी सर का 9th सेशन है, बॉबी चड्डा सर, ये लाइव है। एक 1.25 घंटे का सेशन है बॉबी सर के साथ, उन्होंने किया हुआ मेरे साथ जो है। दूसरा, आपको ओडिसी अगर करना है कंपलसरी, तो ये 13 टाइम्स मनी बैक का जो एक प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ, तो इसे कंपलसरी सुन लीजिए कि कैसे करना है। मैं कल एक नया प्रोजेक्ट वापस लॉन्च कर रहा हूँ, कल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा कि आपको काम कैसे करना है उसके ऊपर, जो आप कोई दूसरा कॉन्सेप्ट पे काम करते हो तो उसके बारे में मैं डीपली डिस्कशन करने वाला हूँ वहां पे। एमडीआरटी करने की एवरी सेशंस का वीडियोस मैंने अपलोड किया है। रीजन ये है कि जो एजेंट्स इसको सुने वो काम करते जाए, दैट सिंपल। बाकी इच्छा आपकी है। तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया सबने इसका। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, एनी डिस्कशंस विथ मी? सो ओके, एनीवन डिस्कशन कोई करना चाहते हैं मेरे साथ? निशांत जी, आपकी इच्छा। पर्सनली जरा एक कॉल कर लीजिए, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में आपसे कुछ बात करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया। निशांत जी, आपने शायद एक ग्रुप में कुछ मैसेज दिया था, उसके बारे में थोड़ा पर्सनली बात करनी मुझे। सेशन इज इंटरेस्टिंग फॉर टुडेस। यस एवरीवन। मजा आया? कुछ मिला आज मेरी तरफ से? कॉल जरूर करना है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन, और आपका बुकिंग कर दीजिए आपकी इच्छा के हिसाब से। पूरन चंद्र राव जी, ओके। एवरी कंपल्सरी, कोई भी बिजनेस, सेल्स का बिजनेस है, कंपल्सरी आपको कॉलिंग करना ही पड़ेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन कॉलिंग, कॉलिंग जरूरी है। आपको अगर पता रहेगा तो पुराने एजेंट जो थे
वो एक चीज करते थे मालूम है आपको। एक पॉइंट बताता हूँ आपको, जो मैंने इसके बारे में बात किया कि पेपर पे लिख के समझाते थे पेपर पे। सर इसकी 1 लाख समय छोड़ के अगर पॉलिसी लेते हैं तो 48 रुपीज का बोनस मिलेगा। सो 48 का बोनस कैसे कैलकुलेट करते थे, वो लिख के समझाते थे। एवरी ईयर अगर 48 है तो इस हिसाब से ये मैच्योरिटी रहेगी। सर अगर मान लीजिए 46 रहेगा तो मान लीजिए सर 55 का बोनस रहेगा। सर इसका एफएबी रेट जो विंग्स आती थी ना, विंग्स रेडी रेकनर, उसके ऊपर। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है हमें? प्रॉब्लम क्या हुआ है सबसे बड़ा? सर एज क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, समेश्वर क्या है, डाल दिया, पीडीएफ निकाल दिया, रख दिया सर। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि पीडीएफ में एग्जैक्टली है क्या, रिस्क कवर क्या है, नेचुरल रिस्क कवर क्या है, एक्सीडेंटल क्या है, टैक्स कितना सेव हो रहा है, एलआईसी आउटपुट कितना है, एलआईसी इनपुट कितना है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर में वो इनपुट आउटपुट का कैलकुलेशन। सर सिंपल थीम है। आज 10 लाख का समेशन लिया ना, तो 10 लाख प्लस बोनस डेथ पे मिलता है। एक्सीडेंटली है तो 10 लाख समेशन प्लस डबल एक्सीडेंटल बोनस, डबल एक्सीडेंटल समेशन प्लस बोनस, इतना मिलेगा सर। दैट सिंपल कैलकुलेशन हम समझाते नहीं। हम बोलते हैं सर ऐसा होगा तो कोई दिक्कत, क्योंकि लिखने से माइंड में जल्दी चला जाता है तो कस्टमर विल बी हैप्पी। वो पीडीएफ, सर रिपोर्ट रिपोर्ट भेजिए, कस्टमर कहते हैं व्हाट्सअप करके रख देना मुझे। मैं क्लियर बताता हूँ सर, व्हाट्सअप हो नहीं सकता है। मेरा स्टाइल क्लियर है, कस्टमर मैंने एजेंट को भी बता के रखा है। सर व्हाट्सअप कुछ मत भेजो। सर 10 मिनट का समय है, बैठ के समझाओ, समझ के लो, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्लियर है? सर अगर ऐसा बोलेंगे तो कस्टमर बुरा मान जाएगा, नाम खराब होगा। कितना नाम खराब होगा, कितने लोगों के पास, इतना। अपने फैमिली में बताएगा ना, एलआईसी एजेंट मिला था, रूडली बात किया था। अरे रूडली इसके लिए बात कर रहा हूँ, रूडली ये कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरा परिवार अगर रास्ते पे आया तो तकलीफ है ना, तेरे परिवार को होगी, मुझे कुछ नहीं है। मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2 करोड़ का इंश्योरेंस, 2 करोड़ का इंश्योरेंस जो बात कर रहा हूँ ना कब से, खुद का लेके रखो। 1 करोड़ तो मिनिमम लेके रखो। सर प्रॉब्लम में डाल दिया। 1 करोड़ का इंश्योरेंस खुद का, जरूरत क्या है? जरूरत इसके लिए कि हम भी वही करते हैं जो एजेंट कस्टमर करता है। अरे डंकी के चोट पे जब बोलोगे ना सीना ठोक के कि सर मेरा खुद का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन कस्टमर ऐसा क्लोज होना शुरू हो जाएगा। क्लोज होना, आंखों में आंखें डाल के जब बात करोगे कस्टमर के साथ, मेरा खुद का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, आपको नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रास्ते में चले जाते भी कोई दिक्कत आती है ना, तो बीवी को बोल के रखा 1 करोड़ एलआईसी से आएगा, शांति में नहीं तो अक्षय में डाल देना, महीने का 50,000 तुझे मिलेगा। बस इतना जिस दिन बोल दिया ना अपने कस्टमर, वो समझ जाएगा ये छोटा मोटा तो है नहीं है, ये बिंदास है, इसको पॉलिसी बेचने के लिए नहीं आया, मेरे को समझाया है, बस काम खत्म। लेना है तो इससे ही ले लो, क्योंकि ये बिंदास है, अपने परिवार का केयर कर सकता है, बस। है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट सिंपल। वो गुलू मुलू बिल बात कर रहा है सर, सर ले लो ले लो ले लो ले लो, ऐसा नहीं करता है एजेंट। तब कस्टमर को विश्वास होगा जब आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस होगा, और तब जाके बोलता हूँ, आप 5 करोड़ का प्रेजेंटेशन देगा ना, 5 करोड़ का, वो क्लोज होगा। आप 50 करोड़ का प्रेजेंटेशन देंगे, क्लोज होगा, लेकिन खुद का 1 करोड़ होना चाहिए। आपका खुद का इंश्योरेंस 10 लाख का, और निकले 1 करोड़ का इंश्योरेंस समझाने के लिए, भी नहीं। हाँ एग्री है, 1 करोड़ आपको मिल रहा है उतना ले लो, आपको 5 करोड़ का इंश्योरेंस, सर इतना इन्वेस्टमेंट मैं क्यों करूं मेरे लिए? अरे जब तक तेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ना, तब तक कस्टमर बिलीव नहीं करता है। आपको मालूम है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो शेफ खाना बनाता है, कोई बड़ी ऑर्डर आती है, बड़ी डिश आती है, कोई बड़ा गेस्ट आता है, तो गेस्ट के सामने खड़ा रह के
हर नुस्खे को टेस्ट करके बताता है कि क्या किया है, कैसे किया है, कैसे नहीं किया है। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे, जिनके जो खानदानी कुक्स थे, जो खाना बनाते थे, वो टेस्टिंग करके बताते थे सर। उनको पहले चखाया जाता था, दैट आफ्टर ही हैज डू इट, वो खाना खाते थे। वैसे ही है ना, जब तक खुद को नहीं लोगे ना, तब तक कस्टमर को नहीं समझा सकते। बाकी इच्छा आपकी है। सो इज द लास्ट चांस, सो बुक फॉर योर सीट्स for 599 only, 28 and 29 February, evening 7 to 9. All recording will be provided. Everything is provided as per the mic systems. Yes, देवीदास जी, टेस्ट एंड ड्राइव, दैट सिंपल। टेस्ट ड्राइव नहीं करोगे गाड़ी, हम क्या बोलते हैं गाड़ी लेने से पहले? टेस्ट ड्राइव देंगे। देखता तो लू मैंने मेरा लाइफ में टेस्ट ड्राइव ली, मेरी गाड़ी ली है मैंने, 6 महीना हो गया, मैंने टेस्ट ड्राइव किया ही नहीं। टेस्ट ड्राइव से आपने को समझ में नहीं आता, क्योंकि गाड़ी में इतना घुमा हूँ, इतने गाड़ी घूमे हैं ना, इसके लिए टेस्ट ड्राइव वगैरह कुछ लिया ही नहीं मैंने। क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे लेना है तो लेना है, बात खत्म। वो चीज को बिलीव करता हूँ मैं। आज भी आपको बताता हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ ना, डंकी की चोट पे 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। ऐसे नहीं बोल रहा चिल्ला चिल्ला के, मेरा खुद का है। इसके लिए भी टेंशन फ्री बैठा हूँ आपके साथ। वही तो चीज समझा रहा आपको, आपका खुद का होना चाहिए। ओके, सो टेक दिस स्क्रीनशॉट एवरीवन। सो ऑल, होप ऑल ऑफ यू विल गुड। अच्छा लगा आज, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा सेशन, मजा आया। लेकिन काम होगा तो मजा आएगा, नहीं